आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने सुमन सिन्हा सीरीज़ की एक कहानी लेकर, सुमन सिन्हा स्टोरीज़। मेरी कहानियाँ मुझे लगता है आपको अच्छी लग रही होंगी, ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरी कहानियाँ बड़ी सिंपल हैं और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ, कैसे हम लोगों के साथ मजाक करते हैं और कैसे लोग उसमें बात सुन के समझ के और कैसे गलत करने को तैयार हो जाते हैं। आज फिर एक लोमड़ी की कहानी लेकर आया हूँ। एक बार एक लोमड़ी जा रही थी, रास्ते में उसको एक तलवार दिखा, खड़ा तलवार वर्टिकली ऐसे खड़ा था। लोमड़ी ने सोचा चलो देखते हैं इस पे कूद कर कैसा होता है, और लोमड़ी ने तय किया उस पे कूदने का। लोमड़ी उस तलवार के ऊपर कूदी और क्या हुआ, उसकी पूंछ कट गई। ओ माय गॉड, ये क्या, पूंछ कट गई। और लोमड़ी को समझ में आया आप क्या करें, अब अपने मैं झुंड में जाऊंगी तो सब तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरा पूंछ कैसे कट गया, क्या हुआ, और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या करूंगी। खैर सोचते सोचते वो अपने झुंड की तरफ गई, और जब झुंड के पास पहुंची तो सब लोग उसको ठठा के हंसने लगे उसके ऊपर। अरे मौसी, ये तुम्हारी पूंछ कट गई, कैसे हो गया, क्या हुआ। बोली अरे बेटा मत पूछो, आज तो ईश्वर ने मुझे स्वर्ग के दर्शन दिए। लोगों ने कहा कैसे मौसी, हमको भी बताओ, हम भी कभी देखेंगे स्वर्ग को। बोले बेटा इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उसमें। तुम देख रहे हो मेरे, इसका प्राइस है, कीमत चुकानी पड़ी। मेरी पूंछ कट गई उसी कारण से। ईश्वर ने कहा तुम्हारी पूंछ कटेगी तभी तुम स्वर्ग देख पाओगे। और लोगों ने कहा मौसी अगर ऐसी बात है तो हम भी देखना चाहते हैं स्वर्ग। लेकिन उसमें से सब लोग बोले नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो, हमारी इतनी अच्छी पूंछ है, हम क्यों कटवा दें। लेकिन क्या होता है, अक्सर हमको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बेवकूफ़ मिल ही जाते हैं जो हमारी गलत बातों में, बेवकूफ़ी की बातों में तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग उनके मौसी के साथ भी हो गए, जिस लोमड़ी मौसी के साथ। उन्होंने मौसी हमको भी बताओ कहाँ से क्या करना होगा तो हम कैसे स्वर्ग का दर्शन कर पाएंगे। लोमड़ी ने कहा चलो मेरे साथ आओ, और ले गई उसी तलवार के पास, और उसी तलवार को उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अरे मौसी ये क्या। बोले इस पे कूदो, और एक बार में अगर पूंछ कटे तो ठीक, नहीं तो दोबारा, नहीं तो तिबारा, पूंछ कटेगी और तुमको स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। उन लोमड़ियों ने कहा मौसी ऐसे ही करके तुमको भी दर्शन हुआ था। तो मौसी ने कहा हाँ, यही करके मुझे भी दर्शन, ईश्वर ने मुझे बताया था, इस तलवार पे कूदोगी तुम्हारी पूंछ कटेगी, तुमको दर्शन हो जाएगा स्वर्ग का। सबने बात मान ली, और फिर एक लोमड़ी आई और उसने उस तलवार के ऊपर कूद के देखा, उसकी भी पूंछ कट गई। मौसी ने कहा क्या दिख रहा है स्वर्ग। बोला मौसी लाजवाब, क्या कलर, क्या यही स्वर्ग है। वाह मौसी, आज तो तुमने मुझे स्वर्ग का दर्शन करा दिया। और वो जाकर बगल में खड़ा हो गया। उसके बाद जो लोमड़ी थी उसने कहा अरे अगर इन दोनों को स्वर्ग का दर्शन हुआ तो मुझे भी होगा। वो भी भागा भागा मौसी के पास आई, वो लोमड़ी भी, और उसने कहा मौसी मुझे भी दर्शन करना है, प्लीज़ मुझे भी दर्शन करा दो। मौसी ने कहा ठीक है तुम भी आओ। तलवार को फिर खड़ा किया मौसी ने, और चलो कर तुम भी उसी तरह कूदो और देखो तुम्हारी पूंछ कटती है या नहीं, लेकिन पूंछ कटनी है तभी तुम स्वर्ग का दर्शन कर पाओगे। उसने भी कूदा, एक बार में नहीं कटी पूंछ, दूसरी बार कूदा, उसकी भी पूंछ कट गई। लोमड़ी मौसी आई, बोली तुमको स्वर्ग दिख रहा है। उसने कहा बिल्कुल मौसी, मैंने जो बचपन से सोचा था, सुना था स्वर्ग के बारे में, आज वो सामने दिख रहा है। अद्भुत है मौसी, क्या कमाल की चीज़ तुमने बताई। अरे चलो चलो हम लोग अपने झुंड में सबको बताएंगे कैसे स्वर्ग का दर्शन हो सकता है। और वो सब मौसी के लीडरशिप में अपने झुंड के पास पहुंचे और सबको दिखाया अपनी अपनी पूंछ। और लोगों ने कहा अरे तुम सब पूंछ कटवा के आ गए। बोले पूंछ की कोई बात नहीं है, पूंछ तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन स्वर्ग का दर्शन दोबारा नहीं हो पाएगा। चलो हमारे साथ, तुम भी दर्शन कर लो। ये अद्भुत मौका मौसी ने खोज के हम लोगों को दिया है, चलो हम सब चलते हैं। और आगे आगे मौसी और पीछे पीछे उनकी पूरी झुंड, सब स्वर्ग के दर्शन के लिए जाने लगे और सब पूंछ कटवाने को तैयार होने लगे।
क्या ये आपको लगता है? क्या कई बार हम अपने दूसरों के बहकावे में आकर कुछ बेवकूफ़ी की चीज़ें नहीं करते हैं? लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं कि स्वर्ग का दर्शन पूंछ कटने से कैसे होगा। लेकिन क्योंकि किसी दो लोगों ने बोल दिया, हम समझते हैं सही बोला होगा और हम उसमें कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हम एक बार उसको वेरीफाई भी करें या सोच के भी तो देखें कि पूंछ कटने से स्वर्ग के दर्शन को क्या लेना देना है। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम किसी चीज़ की परीक्षा नहीं करते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने के आदी हैं और हो सकता है वो हमारा दोस्त बन के जो हमें बता रहा है वो खुद गलती करके हमको कुछ गलत सिखा रहा है। हमेशा ये कहावत भी है, होशियार दोस्त कभी भी आपको गड्ढे में नहीं गिराएगा, लेकिन बेवकूफ़ दोस्त खुद भी गिरेगा और आपको भी गड्ढे में गिराएगा। उससे बेहतर है एक होशियार दुश्मन का होना जो आपको होशियारी सिखाएगा, कैसे उससे बचना है और कैसे उससे मैनेज करना है। होशियार दोस्त होना अच्छी बात है, लेकिन अगर दोस्त बेवकूफ़ है तो बच के रहना और हर बात में विश्वास करना इतना अच्छा नहीं है। आपने हमारी दूसरी कहानी सुनी, इतना प्यार से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आगे भी आऊँगा आपके पास अन्य कहानियों को लेकर। धन्यवाद।